देवताओं ने किसी विशेष गंधर्व अथवा यक्ष का आवाहन किया होगा हमें परास्त करने के लिए। राक्षसों, ये प्राणी जो हवा में उड़ रहा है, ये हमारे शत्रु का मित्र है। रोको इसे। इससे पूर्व कि ये सूर्य लोक में प्रवेश कर जाए, रोको इसे। अब कुछ ही समय ग्रहण लगने वाला है। आइए पूजा की विधि आरंभ करते हैं। मारुति कहाँ रह गए? महल में ही होंगे, खेल रहे होंगे कहीं। ऋषिवर, आप पूजा आरंभ कीजिए। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय विद्महे धीमहि धीमहि, ओम भगाय नमः। महाराज केसरी, देवी अंजनी, आप दोनों कृपा प्रार्थना कीजिए कि आज ग्रहण के समय सूर्य देव को पीड़ा सहने की शक्ति मिले। जी। जितना हमने सोचा था, ये बालक तो उससे कई अधिक बलशाली है, परंतु हम भी राहु हैं। राहु जिसके जीवन में प्रवेश करते उसे नष्ट कर देते हैं। तो वानर, प्रस्तुत हो जा हमारे घातक विष का सामना करने के लिए। राहुई प्राण हरेगा। आइए, प्रस्तुत है मारुति। दूर चले गए, पता नहीं कहाँ जाकर गिरेंगे। ग्रह संबंधी अर्थात जिस सरलता से मारुति ने राहु को इस द्वंद्व में परास्त किया है, उसी प्रकार मारुति की भक्ति से मनुष्य भीषण से भीषण ग्रह नक्षत्रों के प्रकोप से पार पा लेंगे। अब समझ में आया प्रभु कि क्यों आपने कहा था कि ये लीला मारुति को केवल दिव्यता की ओर नहीं लेके जाएगी, अपितु पूरे संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। ये तो इस भूख की लीला का आरंभ है। मारुति की वास्तविक परीक्षा तो तब होगी जब वो सूर्यदेव के सम्मुखीन होंगे। मारुति कहाँ रह गए? हम उन्हें लेकर आते हैं। देवी अंजलि, इस प्रकार विधि को मध्य में छोड़कर उठ जाना अपशगुन होता है। हाँ? क्षमा ऋषिवर। सुरीली जी, तनिक जाओ जरा देखो मारुति कहाँ है। अपने कक्ष में ही होंगे, उन्हें ले आओ। जी। बस पहुंचने ही वाले हैं। माता पूजा के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। फल खाकर शीघ्र ही लौटना है। भस्म कर देंगे। हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा हम अपना मार्ग स्वयं मना लेंगे। दृश्य वानर, तू अग्निदेव को चुनौती दे रहा है। ठीक है, यदि तुझे दीवार से पार जाना है तो तुझे हमसे युद्ध करना होगा। बोलो वानर, स्वीकार है? हमारे लिए भी अच्छा है। भूख जितनी तीव्र होगी, फल का स्वाद उतना ही अधिक आएगा। स्वीकार है। किंतु अब तेरी मृत्यु निश्चित है राक्षस।
इस खेल में, परंतु वहाँ माता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। इस कारण इस खेल को शीघ्र ही समाप्त करना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक जय वरुणदेव, बड़ी विशेष और दिव्य है आपकी शक्ति। हमारे पास भी एक छोटी सी शक्ति है जिससे हमारा कार्य चल जाता है। हम भी देखना चाहेंगे, दिखा कहाँ है तेरी शक्ति। ये क्या हो रहा है? मुक्त करो मुझे इसी क्षण। किंतु इस समय तो सूर्यदेव का ताप अपने चरम पर है। तो क्यों ना हम अपनी वायु से उन्हें तनिक शीतलता प्रदान करूं। राम के प्यारे मारुति शक्ति के भंडार, राम के प्यारे मारुति शक्ति के भंडार। दिव्य फल चखने फल के स्वाद को जाते हैं, चखने फल के स्वाद को जाते हैं उस पार। ये तो एक बालक है, किंतु ये कैसा मायावी बालक है जिसने अकेले ही देवसेना द्वारा रचित विलक्षण व्यू को ध्वस्त कर दिया। आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारे ताप का इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। क्यों? अब ये दिव्य फल तो खाना ही पड़ेगा। सूर्य को फल जान के मारुति लिए खाए, अंधकार यहाँ वहाँ। दिन में भी आकाश अमावस की काली रात्रि के भांति प्रतीत हो रही है। मानो सूर्य अदृश्य हो गए हैं। ऋषिवर, ये कोई आने वाले अपशकुन का संकेत तो नहीं? आपका कहना उचित है देवी। सूर्यदेव के यूं अदृश्य हो जाने से पृथ्वी पर प्राण ऊर्जा का अभाव हो जाएगा। उसके कुप्रभाव निश्चित है। ये विषय अत्यंत चिंताजनक है महाराज। एक वानर ने हमें इतनी सरलता से ग्रास लिया जैसे हम एक साधारण से फल हो। अवश्य ही ये कोई कपटी राक्षस है जो वानर के रूप में आया है। हम सूर्यदेव हैं जिसके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जीवन ऊर्जा प्राप्त करता है। ये हमारी दिव्यता का घोर अपमान है। इस पापी राक्षस को इस दुष्टता का परिणाम अवश्य मिलेगा। हम अपने तेज को इतना प्रखर कर देंगे कि वो वानर रूपी राक्षस जल के भस्म हो जाएगा। सदा अपने चित्त में एक बात धारण करनी चाहिए कि इस संसार में कहीं कोई उससे श्रेष्ठ, उससे अधिक निपुण अवश्य है। यदि ये बात स्मरण रहे तो अभिमान कभी छू भी नहीं सकता। परंतु दुर्भाग्य से सूर्यदेव देवता होकर भी अज्ञानी मनुष्य के समान आचरण कर रहे हैं। अहंकार ने उनकी बुद्धि को मंद कर दिया है।
उन्हें ये आभास ही नहीं कि मारुति के रूप में साक्षात महादेव उनके समक्ष खड़े हैं। सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वरा, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं। हमें क्षमा कीजिए महादेव, हम अपने अभिमान में अंधे हो गए थे, जिसके कारण आपके दिव्य मारुति स्वरूप का परिचय न जान पाए। हमें उसके जन्म के समय से थी, हमारे आधिपत्य को चुनौती दी है उसने। इंद्रदेव, रणनीति तो यही कहती है कि हमें उसका सामना करने से पूर्व स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए। उसकी आवश्यकता आपको है, हमें नहीं। भले ही उस वानर बालक ने आप सबको अपराध कर दिया है, किंतु अब हम उसे ऐसा दंड देंगे जिससे उसकी आत्मा तक कंपित हो उठेगी। उसे तनिक भी ज्ञात नहीं है कि उसका सामना देवराज इंद्र से है। संकट से उभार सकते हैं, और वो है महादेव। हे महादेव, आपकी इच्छा के अतिरिक्त सृष्टि का एक कण भी नहीं हिल पाता, और ऐसे में सूर्य का यूं अदृश्य होना आप ही की दिव्य लीला होगी प्रभु। परंतु इस कारण संपूर्ण संसार जिस संकट में आ गया है, उससे केवल आप ही हमें निकाल सकते हैं प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मारुति अवश्य किसी संकट में। रानी माँ, हमने संपूर्ण महल ढूंढ लिया है, परंतु युवराज मारुति हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं दिखाई दिए? तो कहाँ है मारुति? संतान जब संकट में हो तो माता का हृदय जान लेता है। हमें आभास हो रहा है कि हमारे मारुति पर कोई भारी विपत्ति आई हुई है। देवी अंजलि, कृपया आप विचलित ना हो। हम आपके पिता, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे पुत्र। हम अपनी मंत्र शक्ति से सबको ठीक कर देंगे। ओम लुम नमः, ओम व्योम नमः। तो ऐसी संभावना को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हम सभी को देवाधिदेव महादेव से मारुति की कुशलता की प्रार्थना करनी चाहिए। ऋषिवर, हमारे पुत्र हमारी जीवन रेखा है। हमारे मारुति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। यदि उन्हें कुछ भी हो गया ना, तो हम अपने भी प्राण त्याग देंगे। नहीं देवी,
महादेव तो करुणा के सागर है। यदि आप पवित्र मन से उन्हें पुकारेंगी तो अवश्य सुनेंगे। वो तो उसी दिन उनके भाग्य में लिख दिया गया था जिस दिन उन्होंने मारुति को अपने गर्भ में धारण किया था। अर्थात इस अप्रिय अनुभव के बिना मातृत्व की पूर्ण अनुभूति असंभव है। सत्य कहा प्रभु। संतान के कारण मिले सुख दुख से ही मातृत्व अथवा पितृत्व की अनुभूति पूर्ण होती है। मातृत्व से उत्पन्न हुई माता अंजनी की करुण प्रार्थना और पवन देव का मारुति के प्रति पितृभाव मारुति की इस यात्रा में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। लेकिन कौन है वो जिसने आपके इस भोले मुखमंडल की आभा को छीनने का तो साहस किया? जो कोई भी है वो इसी संसार में उपस्थित है और हमारी प्रदान की हुई जीवन वायु के ही कारण जीवित है। तो अब ऐसा नहीं होगा। यदि हमारा पुत्र अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है तो इस समस्त संसार को भी अपनी प्राण वायु और जीवन के लिए संघर्ष करना होगा। एकाएक क्या हो गया? एक बार अपने पुत्र से मिल लेते तो। ये क्या हो रहा है ऋषिवर? समस्त सृष्टि विध्वंस के द्वार पर खड़ी है महाराज। यदि संसार का अंत यही लिखा है तो हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। हर हर महादेव। ब्रह्म हत्या और जीव हत्या का पाप आएगा और शीघ्र ही जब धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा, यज्ञ कर्म और पुण्य आचरण समाप्त हो जाएंगे, तो ये स्वर्ग लोक भी टिक नहीं पाएगा इंद्रदेव। क्योंकि आप सभी को शक्ति मिलती है उनके द्वारा की गई पूजा से, उनके द्वारा किए गए यज्ञों से, जिन्हें आप सब ने मृत्यु द्वार तक पहुंचा दिया है। नारायण नारायण। भूल तो हुई है हमसे देव ऋषि, परंतु अब भूतकाल में जाकर अपनी भूल को सुधार तो नहीं सकते। वो अपने पुत्र की स्थिति देख क्रोधित हो गए और उसी के कारण आज समस्त संसार संकट में है। इंद्रदेव, आप सभी को सर्वप्रथम पवन देव से जाकर क्षमा याचना मांगनी चाहिए। ये हमसे कैसा घोर अनर्थ हो गया जो हमने पवन देव के पुत्र पर ही वज्र का घातक प्रहार कर दिया। देवो, हमें शीघ्र चलकर पवन देव से क्षमा की भीख मांगनी होगी। आइए। अवश्य ताक सकते हैं, अवश्य ताक सकते हैं। तो संसार का सर्वनाश निश्चित ही जान पड़ता है। कौन बचाएगा इस सृष्टि को सर्वनाश से? कौन हे पवन देव, जीवन की आस खो देना आप जैसे परम ज्ञानी को शोभा नहीं देता। आपके द्वारा संचालित महालीला का ज्ञान इन सबको भी हो। हे पवन देव, इंद्रदेव, देवऋषि नारद और समस्त देवगण, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र मारुति कोई साधारण वानर नहीं, अपितु इस युग में हमारे कपि अवतार हैं। भीमरूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति वानरी अंजनी सूता रामदूत
क्षमा दान देते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। वास्तव में आप दया के महासागर हैं महादेव। मारुति का शरीर इस समय सुप्त अवस्था में है। भले ही उन्हें कुछ स्मरण ना रहे, परंतु उनका अवचेतन मन आपको सुन सकता है। इंद्रदेव, कुछ कहना है उनसे? वर ये तुमको देता हूं तत्काल, मेरे शस्त्रों से बन जाओगे शत्रु का काल। अग्निदेव का वर है तुम्हारा, कुछ न करेगी अग्नि। नारद का भी वर है, तुम सा होगा कोई न ज्ञानी। हम आपको ये आशीष देते हैं कि आपको कोई भी तत्व किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कोई व्याधि हो, कोई ग्रह अथवा कोई शत्रु। हम महाकाल आपको स्वयं आशीर्वाद देते हैं कि आप पर काल का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप चिर युवा रहेंगे, अजर अमर होंगे आप। कहा था कि मारुति से हनुमान बनने की उनकी दिव्य यात्रा वास्तव में यहीं से प्रारंभ होगी। समय का खेल बड़ा ही रहस्यमयी होता है। जहां देवताओं और राहु के अहम के संग्राम से उत्पन्न हुआ संकट संसार को निगल जाने वाला था, वहीं मारुति की दिव्य लीला ने न केवल उस संकट को टाल दिया, अपितु उस लीला के फलस्वरूप वो जगत का कल्याण करने वाले भक्त श्रेष्ठ हनुमान भी बन गए हैं। एक ऐसा धर्म परायण महाबली जो सदा सदा के लिए धर्म की रक्षा और दुष्टों का दलन करेंगे। तुम दक्षिण में समुद्र तल के नीचे रहोगी। वो स्थान लंका के निकट है, इसलिए तुम वहां सुरक्षित रहोगी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, परंतु हम अपने साथ हुए अपमान को भूलेंगे नहीं, और हम वचन देते हैं आपको कि उचित अवसर आने पर हम प्रतिशोध अवश्य लेंगे। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें प्रतिशोध लेने से, बस प्रतीक्षा करना उचित और अनुकूल समय की। देवता भी आया। प्रणाम। ओ, तो आप सब देवतागण हमारे विरुद्ध अभियोग लेकर महादेव के पास गए होंगे, और महादेव आए हैं हमें दंडित करने, क्योंकि हमने आप सबको परास्त कर वो दिव्य फल खा लिया। क्या आपको लगता है कि आपने कोई भूल की है मारुति? आप कर भी नहीं सकते, और ना ही संसार में किसी शक्ति में आपको दंडित करने की क्षमता है। देवी अंजनी, नेत्र खोलिए, उठिए। मारुति, मारुति, मारुति। पुनः स्थापित कर दिया।
समझने आए इंद्रदेव। हमें जो अंतिम गंता स्मरण है, आपने हम पर अपने अस्त्र का प्रहार किया था। क्या हम उसी की पाव से यहाँ तक पहुँचे? मान गए आपका अस्त्र बड़ा प्रभावी है। हमसे भूल। देवादिदेव महादेव ने इस संसार के कर्म फलदाता की पदवी हमें दी है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के फल के निर्धारण करने वाले हमें। परंतु इस परिस्थिति में देवताओं ने हनुमान को आशीर्वाद देने से पूर्व हमसे कोई मंत्रणा नहीं की है, जो शनि संहिता का घोर उल्लंघन है, और ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। मारुति अर्थात हनुमान कोई और नहीं, आपके ही इष्ट महादेव के कपि अवतार हैं। वही महादेव जिन्होंने आपको कर्म फलदाता का पद देकर सम्मानित किया है। देवराज इंद्र, न्याय के आगे हम किसी बात की चिंता नहीं करते। कर्म फल ही हमारे लिए सर्वोपरि है, और न्याय कृतज्ञता से परे होता है। तो इस समय हम केवल इतना ही जानते हैं कि आप सभी ने शनिदेव की न्याय प्रणाली को बंधित कर दिया है। तो आपके परम भक्त हैं ना? तो प्रभु, वो आपके विषय में इतने कठोर बात कैसे कर सकते हैं? शनिदेव हमारे परम भक्त होने के साथ साथ एक न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ देवता भी हैं। यही कारण है कि वो हमें प्रिय हैं। वो कर्म फल दाता हैं। इस पद के लिए आवश्यक है कि वो निष्पक्ष रहकर धरतीवासियों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करें, और यही तो कर रहे हैं वो। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन। विलक्षण। आपकी ये शैतानियां ना प्राण ले लेंगी हमारे। जब हम नहीं रहेंगे ना, तब समझ में। यदि आपने ऐसा कहा तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे माता। फिर आप देख लीजिएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी दृष्टि में सदैव ही रहस्यमय रहे। ये बताइए कि उन्हें कर्म फल दाता की पदवी कैसे प्राप्त हुई? शनिदेव परम तेजस्वी सूर्यदेव के पुत्र और यमराज तथा पावन नदी यमुना के भ्राता हैं। तो सूर्यदेव की पत्नी देवी संध्या उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही, तो अपने तपोबल से उन्होंने अपना एक प्रतिबिंब बनाया है, जिसका नाम रखा तेरी छाया। और वो निकल पड़ी हमारी पूजा करने, ताकि उन्हें सूर्यदेव के ताप को सहन करने की शक्ति मिले। छाया की भी हमारे लिए भक्ति बढ़ने लगी, और एक समय ऐसा आ गया कि वो शिव भक्ति में इस प्रकार से लीन हो गई कि उस तेज से उनके गर्भ में पल रहे शनि का रंग शाम हो गया। फिर वो शुभ दिन आया जब शनि का जन्म हुआ। सूर्यदेव ने जब प्रथम बार अपने पुत्र के दर्शन किए, उनका हृदय शनि के श्याम वर्ण को देखकर निराश हो गया। ऐसे में शनिदेव की प्रथम दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी, और वो भी तेजहीन हो गए। ऐसा ही होगा शनिदेव। सर्वशक्तिशाली राजाओं की दुर्बलता भी उनका परिवार ही होता है। वो मारुति, उसके पास कितनी भी अलौकिक शक्तियां क्यों ना हो, परंतु उसका प्रयोग करके भी
वो अपने परिवार की पारिवारिक कष्ट को दूर नहीं कर सकता। हम मारुति के पारिवारिक सुख को ऐसा खंडित करेंगे कि वो पारिवारिक सुख के लिए तरस जाएगा। दुख और कलेश इस प्रकार अचंदित हो जाएंगे कि वो अपनी शक्तियों को भी भूल जाएगा।